जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव डिजिटल। सरिया में भव्य कलश यात्रा के साथ नगर में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। यह एक बड़ा धार्मिक आयोजन का प्रतीक है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश लिए और भजन कीर्तन के साथ नगर के प्रमुख मार्ग से निकलती हुई कथा स्थल पर कलश स्थापित किया गया, जिससे आध्यात्मिक वातावरण के साथ समूचा नगर भक्तिमय हो गया। कथा का मंगलमय शुभारंभ मंगलवार को दोपहर 3 बजे से प्रभु इच्छा तक संपन्न होगा। 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक संपन्न होने वाले श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन नगर पंचायत सरिया परिसर पर भव्य पंडाल पर आयोजित किया गया है। कलश यात्रा में पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं एवं कुमारियां कलश यात्रा में शामिल हुए राधे राधे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्रों के जाप और भजन से पूरा नगर गूंज उठा। कथा व्यास सलील कृष्ण महाराज ने कहा कि कलश यात्रा देवी देवताओं को आवाहन के साथ ईश्वरीय कृपा और दिव्य ऊर्जा का संचार करते हुए लोगों को कथा के महत्व से सनातन धर्म को जोड़कर रखेगा। कथा व्यास पंडित सलील कृष्ण ने बताया कि कथा श्रवण मात्र से मन शुद्ध होता है तथा पाप से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पाप से मुक्ति और मोक्ष का आधार है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से ही मनुष्य के जीवन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और यह जीवन में नई दिशा एवं प्रेरणा देता है, जिससे मानव का कल्याण होता है। श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ अवसर पर भव्य कलश यात्रा में नगर पंचायत अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल, नगर पंचायत उपाध्यक्ष अरुण शराब, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला भाजपा उपाध्यक्ष स्वप्निल स्वर्णकार, ग्राम गौटिया मिनकेतन प्रधान, वरिष्ठ पार्षद मोतीलाल स्वर्णकार सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सरिया से हमारे संवाददाता वीरेंद्र सोनी की रिपोर्ट। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज सरिया नगर में श्रीमद् भागवत कथा का कलश यात्रा अभी 4 बजे से शुरू हुआ। नगरवासी सभी महिलाएं और मेरे को इसमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कलश यात्रा में शामिल होने के लिए। कलश यात्रा के पश्चात हम लोग आज अभी यहाँ पे जहाँ भागवत कथा पंडाल है वहाँ पहुँच चुके हैं। कल से हमारे जो कथा जो प्रवचन करने वाली हैं हमारे आचार्य श्री सलील कृष्ण गुरु जी के मुखारबिंद से कल से लगातार 9 तारीख से 15 तारीख तक उनके मुखारबिंद से भगवत कथा का हमको सुनने को मौका मिलेगा और 16 तारीख हवन के पश्चात भंडारा होगी। मैं नगरवासियों के और अंचलवासियों से मेरा निवेदन है कि इस भागवत कथा के सुनने के लिए सभी अधिक से अधिक संख्या में आएं। ऐसा कहा जाता है, ऋषि मुनि लोग कहते हैं कि भागवत कथा से सुनने से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। और मैं नगरवासियों सभी से आग्रह करता हूं कि सभी भागवत कथा का आनंद लें। हमारे साथ नगर के गोटिया श्री मिनकेतन प्रधान जी भी यहाँ पे आज कलश यात्रा में शामिल हुए, उनकी सपत्नी सहित, और पूरे नगरवासी इसमें शामिल रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवेतावत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम सभी को राधे राधे। और सरिया नगर वासियों के प्रेम से, पितरों के आशीर्वाद से और भगवान श्री बालकृष्ण लाल की असीम कृपा से पुनः दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इस धराधाम पर होने जा रहा है, जिसमें इस माटी में इसी माटी पुत्र को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा, बिनु सुलभ न सोई। भगवान की असीम कृपा जब जीव पर होती है तब अनेक जन्म के पुण्य उदय होते हैं, तब उन्हें सत्संग प्राप्त हो पाता है। और न जाने हमारे कितने जन्मों के आज भाग्य उदय हुए हैं जो हमें दिव्य सत्संग सुलभ हो पा रहा है। और दिव्य सत्संग से हमारे जीवन में सोए हुए ज्ञान और वैराग्य की जागृति होती है, जिससे हम भगवान के प्रति समर्पण भाव रख सकते हैं। और कहा जाता है
कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। ये हरि की कृपा है कि दिव्य सत्संग हम सबको सुलभ हो रहा है। इस न्यूज के माध्यम से जो भी जितने भी श्रोता वृंद, जितने भी भगवत रसिक हमें सुन पा रहे हैं, वो अधिक से अधिक संख्या में पधारें। आज दिनांक 8 दिसंबर भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मातृशक्ति बढ़ चढ़ करके भाग ली। भगवान उनके समस्त मनोकामना को पूर्ण करें, नगरवासियों के समस्त मनोकामना को पूर्ण करें। और कल दिनांक 9 दिसंबर से भव्य दिव्य कथा का आयोजन ठीक दोपहर 3 बजे से प्रारंभ होने वाली है, जो हरि कृपा तक चलेगी। और समस्त भक्त रसिकों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। धन्यवाद। राधे राधे। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।